आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जो है आदेश जारी किया गया है और ये समस्त राजकीय महाविद्यालय राजशेष कृषि विधि राजशेष विषय राजस्थान, तो इसमें आप देख सकते हैं विषय विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजशेष अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो आदेश और निर्देश जो हैं वो पहले वाले ही हैं, पहले वाले नियम ही यहाँ पर लागू हैं कि आपको कब तक रखा जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत अगर आपकी नियुक्ति होती है तो सेशन 2024-25 के अंदर आपको या तो अधिकतम 24 सप्ताह पूरा होना या फिर अधिकतम 28 फरवरी, इनमें जो भी डेट पहले पूरी हो जाएगी। 24 सप्ताह अगर आपके पहले पूरे हो जाएंगे तो पहले हटा दिया जाएगा, 28 फरवरी पहले पूरी हो जाएगी तो पहले हटा दिया जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपको एक सप्ताह के अंदर अधिकतम जो है 14 घंटे प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले से जो है आदेश जारी किए गए थे, वही आदेश है, इसके अंदर कोई अलग से चेंज नहीं किया गया है। हाँ, इसमें आपका जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 50 कालांश पूरे होने के बाद प्रदान किया जाएगा। भले ही आपके 50 कालांश जो हैं वो 2 महीने से पूरे हों, भले ही 1 महीने से पूरे हों और भले ही 3 महीने से पूरे हों, लेकिन 50 कालांश पूरे होने के पश्चात ही आपका इसके अंदर 40,000 रुपये जो मानदेय है वो प्रदान किया जाएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये तो है जो वार्षिक पद्धति के आधार पर जिन क्लासों का संचालन हो रहा है वहाँ पर, लेकिन जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है वहाँ पर जो है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को कब तक रखा जाएगा वो आप देखिए। जैसे अब जो नया सेशन 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है उसके लिए ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी मतलब नियम के तहत फॉर्म फिलअप करने हैं। इसके बाद में जब ये जो सेशन वाले अभ्यर्थी हैं जुलाई 2024 में जिनका प्रवेश होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, तो इन अभ्यर्थियों का जैसे द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभ होगा उसके बाद में आपसे विद्या संबल योजना के तहत नए फॉर्म भराए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में अभी सेशन 2023-24 के अंदर जो विद्यार्थी जो है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे थे, इनका जो है चौथा सेमेस्टर प्रारंभ होगा। जब नए एडमिशन वाले अभ्यर्थियों का द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभ होगा तो सेशन 2023-24 के वर्तमान में सेकंड सेमेस्टर के जो अभ्यर्थी हैं उनका चौथा सेमेस्टर प्रारंभ होगा, तो उस टाइम पर जो है नए आवेदन फॉर्म भराए जाएंगे। तो ये पहले से ही जो आयुक्तालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगला जो सेमेस्टर प्रारंभ होगा उसके बाद में नए फॉर्म भराने पड़ेंगे, उसके बाद में चौथा जो सेमेस्टर प्रारंभ होगा उसके बाद में नए फॉर्म भराने होंगे। ठीक है, अब सेमेस्टर सिस्टम जहाँ पर लागू है वहाँ पर आपको कब तक रखा जाएगा, वहाँ पर आपको पहले से जो निर्देश थे वो लागू किए गए हैं कि प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक ही आपको जो है रखा जाएगा। दोनों में से जो भी कार्य पहले पूरा होगा, चाहे तो आपका जो है सेमेस्टर के एग्जाम प्रारंभ हो जाए या फिर आपका सिलेबस पूरा हो जाए, दोनों में जो भी कार्य पहले हो जाएगा तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो इसमें आवेदन करने के लिए क्या योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं, वो आपको सबको पता है, लेकिन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है नेट, वो आप या तो क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आप स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट वो क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आप जो है पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए, पीएचडी या एमफिल जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो एपीआई स्कोर के आधार पर किया जाएगा। कौन अभ्यर्थी जो इसमें अप्लाई कर सकता है, मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम इसके अंदर निर्धारित नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो एपीआई स्कोर के आधार पर किया जाएगा। एपीआई स्कोर के बारे में भी मैं आपको नीचे बताऊंगा, ये आप इसमें देख सकते हैं। मानदेय किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा कि एक कालांश के आपको जो है 800 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। एक सप्ताह में आप 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, और आपके जैसे ही 50 कालांश पूरे होंगे, ठीक है, 50 कालांश पूरे होने पर आपके मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा, यानी 40,000 रुपये आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है इसके अंदर तो ये आपसे शपथ पत्र जो है वो भरवा करके लिया जाएगा। ये आपने अच्छी तरह देख लिया। शपथ पत्र का प्रारूप वैसे नीचे दिया हुआ है,
ठीक है। शपथ पत्र का प्रारूप में मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें सारे जो निर्देश हैं वो आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरह आप इनको पढ़ सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करना है, ठीक है। कॉलेज के द्वारा आपके जो है जिस विषय में जितने आवेदन फॉर्म आएंगे उनके एपीआई स्कोर के आधार पर जो है उनका पैनल बनाया जाएगा, और उस विषय के अंदर टॉप जो अभ्यर्थी होगा उस टॉप अभ्यर्थी को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात उसको ज्वाइनिंग प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले उसको जो एक शपथ पत्र जो है वो बनवा करके प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। शपथ पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर ये निर्देश जो है ये पहले से जारी किए हुए हैं, कोई नए निर्देश नहीं है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए जो है इनको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, सबसे पहले एपीआई स्कोर किस प्रकार से तैयार होगा आपका, तो आप देख सकते हैं विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड। तो इस सारणी के अकॉर्डिंग जो है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यूजी के अंदर जिस अभ्यर्थी के 80% या उससे अधिक नंबर आए हुए हैं उसको 21 नंबर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। जिस अभ्यर्थी के 60% से अधिक और 80% से कम नंबर आए उसको 19 नंबर प्रदान किए जाएंगे। जिस अभ्यर्थी के 55% से अधिक और 80% से कम नंबर आए उसको 16 नंबर प्रदान किए जाएंगे, और जिस अभ्यर्थी के 45% से अधिक और 55% से कम आए हैं उसको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से पीजी के अंदर आप देख सकते हैं, आपके सामने डिटेल दी गई है, ठीक है। एमफिल के अंदर भी आप देख सकते हैं, जिस अभ्यर्थी के 60% या उससे ऊपर नंबर आए हुए हैं उसको 7 नंबर प्रदान किए जाएंगे, और 55% से लेकर के 60% से कम जिसके आए हुए हैं उसको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड है, ठीक है, पीएचडी क्वालिफाइड है तो आपको 25 नंबर प्रदान किए जाएंगे। जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो 8 नंबर प्रदान किए जाएंगे, और सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आपको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। शोध प्रकाशन रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कर रखा है तो आपको अधिकतम 6 नंबर प्रदान किए जाएंगे, यानी एक रिसर्च पेपर के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन आपके रिसर्च पेपर जो है वो यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित होने चाहिए, तो आप अधिकतम 3 रिसर्च पेपर जो आवेदन फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आपको अधिकतम 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे, यानी 1 वर्ष के टीचिंग के एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आवेदन फॉर्म के साथ आप अधिकतम 5 साल के टीचिंग का एक्सपीरियंस ही लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो आपको अधिकतम 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड के लिए, और राज्य स्तर के अवार्ड के लिए आपको अधिकतम 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आप एमफिल और पीएचडी दोनों क्वालिफाइड है तो भी आपको 25 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। आप जेआरएफ नेट या सेट तीनों क्वालिफाइड हैं या दोनों क्वालिफाइड हैं तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे, और आपको अवार्ड के लिए 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे, चाहे आपको कितने भी अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा, और प्रत्येक विषय में टॉप एपीआई स्कोर वाला जो अभ्यर्थी होगा उसको कॉलेज के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात उसको ज्वाइनिंग से पहले एक शपथ पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। अब एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की डिग्री जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, डिग्री भले उनको बाद में दी गई हो, तो उनको एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा, तभी उनको पीएचडी के मार्क्स जो है 25 नंबर मार्क्स दिए जाएंगे, वरना नहीं दिए जाएंगे। और ये प्रमाण पत्र उनको कौन प्रदान करेगा? जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो है पीएचडी डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी का जो कुलपति है या डीन है या रजिस्ट्रार है उसके द्वारा ये 5 बिंदु जो है वो प्रमाणित किए जाएंगे, और एक इन बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए, ये कॉलेज के द्वारा जब आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी उस टाइम पर आपको एक प्रमाण पत्र वो आमंत्रण पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये शपथ पत्र का प्रारूप है,
ये शपथ पत्र आपको अलग से जो है टाइप करवाना होगा स्टाम्प पर, ठीक है। और ये आपको ज्वाइनिंग से पहले जमा कराना होगा। तो अब मंडे से जो है इसके विज्ञापन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है वो फॉर्म फिलअप करें, इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं है। एपीआई स्कोर के आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।